इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आप सभी का वेलकम है हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानेट वाले एसएम सर के चैनल पे। तो बच्चों कैसे आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और सच्चित होंगे। तो आज का जो लेक्चर लेकर आए हैं कोलिशन कंपाउंड का लेक्चर 11th है। जो टॉपिक चल रहा था उसमें जीआई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का लेक्चर जो है छठा लेक्चर चल रहा है आपका। नहीं, आपको याद होगा जब जीआई पहला लेक्चर लेकर आए थे हमने बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाला जाता है, कंडीशन मैंने वहां पे दिया था और बहुत सारे कंपाउंड मैंने आपको जीआई निकालने को सिखाया था। जैसे आपको याद होगा साइक्लोअल्कीन में कैसे निकाला जाता है जीआई, नहीं साइक्लोअल्केन में कैसे निकाला जाता है, या सिर्फ अल्कीन में कैसे निकाला जाता है, या फिर क्यूमिलिन कंपाउंड में कैसे निकालते हैं, स्पाइरो कंपाउंड में कैसे निकालते हैं, अल्कीन और साइक्लोअल्केन मिलाकर कैसे निकालेंगे। बहुत सारे कंपाउंडों का मैंने जो है जीआई आपको निकालने के लिए सिखा चुका हूं। अगर इस सब में आपको दिक्कत है तो जाके आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का लेक्चर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, तो आपको किसी तरह का आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगा। वो सारे अगर लेक्चर देखे होंगे उसके बाद अगर इस लेक्चर को देख रहे होंगे छठा लेक्चर को तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अगर पहले लेक्चर जब नहीं देख रहे तो पहले जाकर आप लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको इस कंपाउंड और दिया वहां पर शो कर दिया, तो हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अपना स्पेसिफिक नेम होता है, अपना एक नाम होता है। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर जो है बैठ जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं। यहां पे देखिए लिख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ जीआई। जीआई मतलब समझ रहे होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नहीं, तीन तरह से लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, सिस ट्रांस मेथड, सिस ट्रांस मेथड, दूसरा इजेड मेथड, तीसरा सीन एंटी मेथड। एंटी नहीं पढ़ देगा, सीन एंटी मेथड। बहुत सारे बच्चे इसको सीन एंटी बोल देते हैं, एंटी नहीं बोल रहे, एंटी मेथड। ठीक है, अब देखिए मतलब जीआई कहीं पर शो करेगा तो तीन तरह से नाम वहां पे लिखा जा सकता है। सी ट्रांस हो सकता है, या फिर इजेड से दिखाया जा सकता है, या फिर सीन एंटी से दिखाया जाता है। तो कहां पे सिस ट्रांस इस्तेमाल करेंगे, कहां पे आपको इजेड इस्तेमाल करेंगे और कहां पे सीन एंटी इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम आपको क्लियर करते हैं। तो शुरुआत कहां से करेंगे, आपको ज्योमेट्रिकल नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन सिस ट्रांस मेथड। ठीक है, अब यहां से देखिए, तो शुरू कर रहे हैं पहला सिस ट्रांस मेथड। मान लीजिए हम अल्कीन लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप ये अल्कीन, ठीक है, और यहाँ पे ए ग्रुप अटैच है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे मान लेते कोई एटम या ग्रुप ए है, यहाँ पे एटम या ग्रुप बी है। तो ध्यान से देखें आप, तो आपको मालूम चल रहा होगा कि यहाँ पे जीआई शो कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल जीआई शो कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि अल्कीन में बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने करने के लिए डबल बॉन्ड के कार्बन पे एटम या ग्रुप जो होना चाहिए सेम नहीं, डिफरेंट होना चाहिए। देखिए ए और बी डिफरेंट है, यहाँ पर ये रहता था ना सेम बोलते थे, ये डिफरेंट है। ठीक है, उसी तरह से वाला कार्बन पे देखिए एटम या ग्रुप जो भी होगा ए और बी सेम या डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ जीआई शो कर रहा है। नहीं, अब जीआई शो कर रहा है तो आपको पता करना है कि सिस है कि ट्रांस है। तो ध्यान से देखें, अगर हम मान लीजिए इस वाला कार्बन पे ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए और बी है, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये ए और ये ए, तो ए से भी देख सकते हैं और बी से भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई से भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको बोले यहाँ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है ये ए है, ये ए है, तो बताइए ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है दोनों सेम साइड ये है, ये एटम या ग्रुप जो अटैच है कार्बन से सेम साइड है कि डिफरेंट साइड है, तो आपका जवाब होगा सेम साइड। याद रखिएगा सेम साइड रहता है उसको बोला जाता है सिस, सिस आइसोमर्स। क्या बोला जाता है, सिस आइसोमर्स। नहीं, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम इसको क्या करें, ऐसे करते हैं, हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या पढ़ाया था आपको, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर करते हैं। अरेंजमेंट डिफर कर सकते हैं, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर ए और बी को ऐसे रहने देते हैं, कोई बच्चा बी को यहां लेके चला जाए, ए को यहां लेकर आ जाए। तो ऐसे इस कंपाउंड में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको यह मालूम चलेगा कि इस बार ए हम यहां से बीबी को नहीं लेके चल रहे हैं, ए को लेके चल रहे हैं।
तो ए और ए जो देख रहे हैं आप, वो सेम साइड है कि डिफरेंट साइड है? तो बोलेंगे सर ए देख रहे हैं कि अपोजिट साइड है, सॉरी सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? तो बोलेंगे अपोजिट साइड है। जब अपोजिट साइड है तो इसको बोला जाता है ट्रांस। क्या रहता है? ट्रांस। ठीक है, या ट्रांस आइसोमर से बोल सकते हैं, सिर्फ ट्रांस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब बोलेंगे सर आप ये बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जहां पे शो करता है उसको सिस ट्रांस होने के लिए डबल बॉन्ड के कार्बन पर कम से कम एक एटम और ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि जब सेम रहेगा तब ना बोलेंगे कि सर सेम साइड है तो सिस बोलेंगे, अपोजिट रहेगा तो ट्रांस। तो सिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सिस का मतलब एटम और ग्रुप कहां होना चाहिए? सेम साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम साइड रहना चाहिए। उसी तरह से ट्रांस की भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एटम और ग्रुप कहां होना चाहिए? बोलेंगे सर अपोजिट साइड। अपोजिट साइड तो ट्रांस, सेम साइड तो क्या बोलेंगे? सिस। एक बात यहां पे लिख रहे, देखिए तो यहां पे इस लाइन को याद रखिएगा। यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं सिस ट्रांस होने के लिए दोनों कार्बन एटम पर एटलीस्ट मतलब समझ रहे हैं, एटलीस्ट वन एटम या ग्रुप, और में लिख दिए ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, हम ये बोलना चाह रहे हैं, मैंने लिखा कि सिस ट्रांस होने के लिए दोनों कार्बन एटम पर कहने का चाह रहे हैं, एक ये कार्बन हो गया आपका और एक ये कार्बन हो गया। ठीक है, दोनों कार्बन एटम पर एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एटम और ग्रुप, एटम भी हो सकता है ग्रुप हो सकता है, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाला कार्बन पे ए सेम है और यहाँ बी सेम है, तो हम देख रहे हैं या तो दोनों सेम हो सकता है या एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी सेम हो गया और सेम साइड रहेगा तो सिस, और सेम एटम या ग्रुप अपोजिट साइड रहेगा तो क्या बोल देंगे? ट्रांस। तो मेरे ख्याल से सिस ट्रांस दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, सेम एटम और ग्रुप सेम साइड रहेगा तो सिस, और अपोजिट साइड रहेगा तो क्या बोल देंगे? ट्रांस। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे एग्जाम्पल देते, देखिए तो एग्जाम्पल में आपको बताना है कि सिस है कि ट्रांस है। ध्यान से देखिए, हम यहां पे लेते हैं CH3, यहां हाइड्रोजन है और यहां पे हम लेते हैं C2H5, यहां पे हाइड्रोजन। देखिए जी आई शो कर रहा है, जी आई शो करने के लिए दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे एटम और ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, दोनों सेम अलग अलग है। इस वाले भी कार्बन पे एटम और ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट है, जी आई शो कर रहा है। तो जी आई शो कर रहा है तो नाम होगा सिस होगा, सिस ट्रांस होगा कि इजेड होगा कि सीन होगा। तो सिस ट्रांस होने के लिए बोले तो दोनों कार्बन पर एटलीस्ट एक सेम होना चाहिए। ध्यान से देखिए CH3 और इथाइल सेम है, बोलेंगे ये नहीं सेम। क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? सेम है। ठीक है, दो सेम है तो सिस ट्रांस इस्तेमाल हो सकता है। अब सिस बोलेंगे ट्रांस बोलेंगे तो बोलेंगे कि सेम एटम या ग्रुप जो है सेम साइड हो गया तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा सिस। अब ट्रांस बना सकते हैं कि नहीं? बहुत आसानी से बना सकते हैं, स्पेस में अरेंजमेंट डिफर कर दीजिए। नहीं तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए, ट्रांस नहीं बन जाएगा CH3 और हाइड्रोजन, इसको ऐसे ही रख दिए, इसको यहाँ लेके चलेगा, इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं, स्पेस मैनेजमेंट बदल दिए हम। बदलने की वजह से क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी डिफर, तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता था। नहीं तो ये देखिए हम जानते हैं कि अगर ये सिस है तो इस बार सेम एटम जो है अपोजिट साइड चलने की वजह से क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। तो क्लियर, एक सिस है तो अगला ट्रांस बना सकता है, मतलब अरेंजमेंट डिफर दो ही तरह से कर सकते हैं। तो ये अगर सेम साइड है या फिर क्या कर सकते हैं? अपोजिट साइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस हो गया, यहाँ पे ट्रांस। तो मेरे ख्याल से सिस ट्रांस में आपको किसी तरह का दिक्कत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं आप इसको क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके जो है उसको राइट डाउन करें, मिटाते हैं। चलिए 1 2 3। तो बच्चों आपके सामने में 4 एग्जाम्पल रखा है, आपको बताना है कि सिस होगा कि ट्रांस होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं कि डबल बोन, यही ना है, डबल बोन है मतलब अल्कीन है। इस वाला कार्बन पे इसको क्या बोलेंगे?
ये क्या है CH3 ना है, ये क्या है आपका CH3 है, मतलब मिथाइल हाइड्रोजन अलग है, हाइड्रोजन ये ग्रुप अलग है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है, शो कर रहा है। अब सी सेकंड ट्रांस है, तो ध्यान से देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ये साइक्लोअल्कीन है, तो और यहाँ पे CH3 और यहाँ हाइड्रोजन, तो बताइए सिस ट्रांस डिफाइन होगा, डिफाइन होगा क्योंकि दोनों कार्बन पर एक एटम ग्रुप क्या है, एक एटम यहाँ पे सेम है। जैसे देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, लेकिन सेम तो जरूर है, लेकिन अपोजिट साइड है कि सेम साइड है, तो बोलेंगे सर अपोजिट साइड है। अपोजिट वाले को क्या बोला जाता है, बोल सकते हैं ट्रांस। सीस भी बनाया जा सकता है, इसको ऊपर और इसको नीचे निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा तो सीस हो जाएगा क्योंकि सेम साइड हो जाएगा। नहीं चलिए ये एग्जांपल में देखिए साइक्लोअल्कीन है ना, कितना कार्बन है भाई, तो मान लेते हैं जैसे मान ले यहाँ पे हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको याद होगा कि साइक्लोअल्कीन में 8 या 8 से ऊपर कार्बन रहता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है, याद है ना। आप जाकर अगर दिक्कत है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे जाकर लेक्चर पीछे वाला बैक वाला देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन साइक्लोअल्कीन, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है क्योंकि 8 या 8 से ज्यादा कार्बन होता है तो जीआई शो करता है, ठीक है। लेकिन सवाल है जीआई शो कर रहा है तो सीस होगा कि ट्रांस होगा। ध्यान से देखें बच्चों, आप क्या सोचिए, ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड तो बन, 3 बॉन्ड, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ और 2 यहाँ, तो ये कुछ नहीं है होगा, तो बॉन्ड लाइन में हम जानते हैं कुछ नहीं है तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन जो है बताइए इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा। क्यों इधर होगा समझ में आ गया, 120 बनाया नहीं, और ये वाला क्या होगा, इधर होगा। नहीं बताइए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, ठीक है, और सेम है तो सेम एटम सेम साइड हो गया, इसलिए क्या बोलेंगे इसको सीस बोला जाएगा, इसकी वजह से सीस। यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ होगा भाई, तो बोलेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, यहाँ होगा हाइड्रोजन। जब यहाँ हाइड्रोजन होगा तो देखिए अपोजिट साइड चला गया, अपने मन से यहाँ पे आप नहीं दे देंगे, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को रखिएगा प्यारे बच्चों तो क्या 120 एंगल नहीं बनाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका हाइड्रोजन sp2 है, यानी 120 पे रहना चाहता है। ये तो देखिए इसमें मतलब कोई बच्चा ऐसे अगर लिख दे रहा है तो कॉपी पर तो लिख दिए, लेकिन ये कंपाउंड उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, अपोजिट 120 होना चाहिए, अपोजिट चला गया तो क्या हो जाएगा ये, तो बोलेंगे ट्रांस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस कंपाउंड में देखिए क्या ये कंपाउंड जीआई शो कर सकता है, 3 गो अल्कीन है, एक यहाँ अल्कीन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये जीआई शो कर सकता है कि नहीं। जीआई शो करने के लिए बच्चों क्या है, डबल बॉन्ड पर मान लीजिए ए है और बी है और ये एक्स है और ये वाई है, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर ये बराबर नहीं होना चाहिए और ये बराबर नहीं, ये चलेगा आपस में, दोनों कार्बन पे चलेगा, लेकिन एक ही कार्बन में दो एटम और ग्रुप बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ कुछ नहीं होगा तो हाइड्रोजन ना होगा, तो देखिए सेम एटम हो गया तो जीआई शो करेगा, यहाँ पे बोलेंगे यहाँ जीआई नहीं शो करेगा, यहाँ भी देख कुछ नहीं तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ भी जीआई शो नहीं करेगा, यहाँ पे शो करेगा। देखिए तो इस वाला कार्बन पे क्लोरीन और बाकी सब ये सेम है कि डिफरेंट, बोलेंगे डिफरेंट है, ठीक है। इस वाला कार्बन पे देखिए यहाँ क्लोरीन बाकी सब क्या है, डिफरेंट, तो यहाँ जीआई शो करेगा। अगर ये जीआई शो करेगा तो ये बताइए सी साइक्लिक ट्रांस है। इस कार्बन पे देखिए तो ये ग्रुप है, ठीक है, और ये ग्रुप है। ध्यान से देखें यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन, सेम एटम ग्रुप है। और ध्यान से देखेंगे तो ये भी जो लगा हुआ है ग्रुप, ये भी जो ग्रुप लगा हुआ है ये भी क्या है, सेम है। तो कोई एक ही से ना लेकर डिफाइन कर सकते हैं, या तो इससे आप डिफाइन करो या तो इससे डिफाइन करो, ठीक है। तो ये तो लिए हैं क्लोरीन तो सेम है, तो सिस ट्रांस तो डिफाइन होगा, लेकिन ट्रांस होगा या सिस होगा, तो बोलेंगे सर अपोजिट साइड है इसलिए क्या बोल देंगे, ये ट्रांस होगा। कितना आसान है, देखेंगे बोल देंगे। देखिए यहाँ पे हम जान रहे हैं यहाँ पे जीआई शो करेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, अब एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। नहीं पता है जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, जीआई शो। क्यों जीआई शो करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए ये ग्रुप अलग है, नहीं ये एटम ये ग्रुप अलग है और ये वाला एटम ग्रुप क्या है, अलग है, तो ये जीआई तो शो कर रहा है। नहीं यहाँ पे जीआई शो करेगा, हाइड्रोजन है और ये है, ठीक है, अलग हाइड्रोजन ये ग्रुप का है अलग, तो जीआई शो कर रहा है। जीआई शो करने के लिए ना है बाबू, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए। बताइए ये हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सेम हो गया, सेम एटम है और सेम एटम है तो सिस ट्रांस तो डिफाइन कर सकते हैं, नहीं हाँ सेम साइड है इसलिए बोल देंगे, इस वाले को बोल देंगे सिस। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी सेम साइड है तो इस वाले को बोल देंगे क्या बोल देंगे, सिस बोलेंगे, ट्रांस बोल देंगे। यहाँ भी जीआई शो कर रहा है
लेकिन सी से की ट्रांस, तो आपका जवाब होगा सॉरी सेम साइड आ रहा है तो क्या बोलेगा आप बोलेंगे सिस होगा। क्या होगा? सिस होगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो सिस ट्रांस में आपको किसी तरह का परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इजेड नोमेनक्लेचर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इजेड नोमेनक्लेचर। ध्यान से देखिए, इजेड कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इजेड इस्तेमाल किया जाता है वो क्लियर करना है। इस तरह से हम सिस ट्रांस आपको क्लियर किए। ठीक है, कि सिस ट्रांस होने के लिए एटलीस्ट 1 एटम ग्रुप सेम होना चाहिए। उसी तरह से इजेड कहां पे इस्तेमाल करेंगे वो क्लियर करने जा रहे हैं। बट ई लेटर जो देख रहे हैं, जे लेटर देख रहे हैं, कहां से उठाया गया वो क्लियर कर रहे हैं। देखिए ई जो लिया गया एक जर्मन वर्ड से उठाया गया है। जर्मन वर्ड कौन सा हो? देखिए देखिए, इसको पढ़ेंगे जी साइलेंट कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे इंटेग्रल। क्या पढ़ेंगे इसको? इंटेग्रल। और यहां पे देखिए ई जो उठाया गया ये भी एक जर्मन वर्ड है। ये उठाया गया है, लिया गया है जूसमन से लिया गया। क्या है? कौन सबसे लिया गया? ये जूसमन से। जर्मन में इसका मतलब होता है वहां पे अपोजिट, कोई अपोजिट साइड रहेगा तो वहां पे बोला जाता है, ठीक है, इंटेग्रल या फिर ई बोला जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर कोई सेम साइड आता है तो वहां पे बोलते हैं जूसमन, उसी यानी जेड से बोलते हैं। मतलब वहां पे अपोजिट कोई रहेगा इससे दिखाते हैं, कोई चीज वहां पे सेम साइड रहता है तो वहां पे जेड से दिखाया जाता है। देखिए जेड की आपको पहचानना, सेम पहचानना बहुत आसान है। देखिए जूसमन में सेम वर्ड आया हुआ है नहीं। ठीक है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन होता है कि कहां पे ई लिखे और कहां पे जेड, सेम और अपोजिट में ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो जेड वर्ड जो है जूसमन से लिया गया है, मतलब इसमें सेम आ गया है। ये अगर सेम साइड है तो ई वाला कहां होगा? अपोजिट साइड। अब देखिए कहां पे हम लोग ई लिखेंगे और कहां पे जेड लिखेंगे वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये एग्जांपल लिए। ठीक है, ये आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए यहां पे कोई एटम ग्रुप अटैच है, यहां पे एक एटम कोई ग्रुप अटैच होगा, यहां पे एटम या कोई ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो देखिए इजेड जो डिसाइड किया जाता है प्रायोरिटी के आधार पर। ठीक है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा और जिसका प्रायोरिटी कम होगा उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो अल्कीन है यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है इसका प्रायोरिटी ज्यादा, इसलिए फर्स्ट मान लिए। इस वाला जो एटम, इस वाला कार्बन से जो एटम अटैच है इसका प्रायोरिटी कम, इसलिए इसको सेकंड मान लिए। उसी तरह से इस कार्बन से इसका प्रायोरिटी अगर ज्यादा है, मान लीजिए जो अटैच इसका ज्यादा है एटम का, तो फर्स्ट मान लीजिए, इसका प्रायोरिटी कम, इसका मान लीजिए सेकंड मान लीजिए। ठीक है, मतलब हम ये बोला कोई कंपाउंड दिया हो, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी जो है डिसाइड कैसे किया जाता है वो हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, सीआईपी रूल के माध्यम से किया जाता है। अगर मान लीजिए प्रायोरिटी निकालें, ज्यादा आ गया तो 1 से दिखा दी, इसका प्रायोरिटी अगर कम आ गया तो 2 से दिखा दी, प्रायोरिटी ज्यादा आ गया इसलिए 1 से दिखा दी और यहाँ 2 से दिखा दी। तो अब देखिए कि हायर प्रायोरिटी 1 वाले को क्या बोल रहे हैं? हायर प्रायोरिटी। 1 वाले को क्या बोल रहे हैं? हायर प्रायोरिटी। नहीं, ये क्या आपका हायर प्रायोरिटी, और ये क्या है आपका 2 वाले को बोल रहे हैं लोअर प्रायोरिटी। लोअर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी। तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा आएगा उसको मान लेंगे 1 और जिसका कम आएगा उसको मान लेंगे 2। तो मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा है 1 मान लीजिए, यहाँ पे कम है इसलिए 2 मान लीजिए, यहाँ पे ज्यादा है 1 पे 2। अब देखिए हायर प्रायोरिटी, यहाँ 1 वाला क्या हायर प्रायोरिटी है, तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड की डिफरेंट साइड, सेम साइड। अब कोई सेम आ जाता है उसको बोलते हैं जेड, सेम आने के बाद इसको बोला गया जेड। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, अगर इसको लिख सकते हैं, देखिए तो अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये पहले है। अब एक्सचेंज कर देते हैं, इसको यहां लेके चले जाते हैं, इसको यहां लेके आ जाते हैं। तो ये अगर मान लीजिए 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, इस बार देखिए हायर प्रायोरिटी जो है आपका वो कहां चला गया? अपोजिट साइड चला गया, इसीलिए इसको बोलेंगे ई बोलेंगे। ठीक है, ये बोलेंगे मतलब हायर प्रायोरिटी अगर सेम साइड आता है तो वहां पे जो सिस इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? जेड।
और अगर हायर प्रायोरिटी अगर मतलब 1-1 अगर सेम साइड आ गया, याद रखिएगा 1-1 अगर सेम साइड आ गया तो क्या बोलेंगे जेड, 1-1 अगर अपोजिट साइड आ गया तो क्या बोलेंगे ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे ई बोलेंगे। इसका मतलब आप बोलेंगे कि सर ये बात तो समझ में आ गया कि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब 1-1 वाला अगर सेम साइड आ जाएगा तो उसको जेड बोलेंगे और 1-1 वाला अपोजिट साइड आ जाएगा तो इसको ई बोलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि किस कंपाउंड में इजेड इस्तेमाल किया जाता है, किस कंपाउंड में इजेड इस्तेमाल किया जाता है वो क्लियर कीजिए। देखिए बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जैसे देखें एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फ्लोरीन और यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन और यहाँ पे लिखते हैं ब्रोमीन और यहाँ पे लिखते हैं आयोडीन। अगर इस एग्जांपल में आपसे पूछा जाए कि देखिए ये तो जी आइसो कर है क्योंकि इस वाला कार्बन से दोनों एटम डिफरेंट है, इस वाला कार्बन से भी दोनों एटम डिफरेंट है, जी आइसो कर है। सिस है कि ट्रांस की नहीं, सिस ट्रांस होने के लिए एटलीस्ट 1 एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे देखिए तो ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन क्लोरीन। हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि कहां पे इजेड इस्तेमाल किया जाता है वो क्लियर करने वाले हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि किसको बोलेंगे जेड किसको बोलेंगे, लेकिन किस कंपाउंड कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इजेड क्लियर इस्तेमाल करेंगे वो क्लियर करने वाले। जैसे इस कंपाउंड में अगर ध्यान से देखेंगे आप तो देखिए इस वाला कार्बन से दोनों एटम डिफरेंट है, इस वाला कार्बन से दोनों एटम डिफरेंट है, ठीक है। क्या सिस ट्रांस डिफाइन होगा? सिस ट्रांस के लिए मैंने बोला था, आपको याद होगा मैंने बोला था कि दोनों एटम मतलब दोनों कार्बन पर एटलीस्ट एक एटम या ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे चारों डिफरेंट है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो एटलीस्ट एक सेम नहीं हुआ तो सिस ट्रांस को डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा अगर मान लीजिए जीआई जैसे अल्कीन में जीआई शो कर रहा है तो चारों अल्कीन में अगर रहेगा तो चाहे एटम या ग्रुप ना हो सकता है, दो को यहाँ हो सकता है, दो को यहाँ हो सकता है। चारों एटम और ग्रुप, चारों एटम या ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाए तब वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं इजेड नोमेनक्लेचर। मतलब सर सिस ट्रांस भी आपने क्लियर कर दिया, आपने इजेड भी क्लियर कर दिया। सिस ट्रांस में एटलीस्ट 1 से होना चाहिए, अगर चारों डिफरेंट हो गया तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इजेड नोमेनक्लेचर। और ये भी क्लियर कर दिया कि कहां पे ई बोला जाता है, कहां पे जेड। याद रखिएगा हायर प्रायोरिटी यानी 1-1 सेम साइड तो जेड, हायर प्रायोरिटी अपोजिट यानी 1-1 तो क्या बोल देंगे ई बोल देंगे। ठीक है, इस बात को देखिए तो एक लाइन में लिख रहे हैं, अगर हायर प्रायोरिटी अगर हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ जाए, अगर आप निकाला आ जाए तो बोलेंगे सेम वाला को क्या बोला जाता है, जेड बोलेंगे। तो जेड कहेंगे, जेड कहेंगे या फिर बोलेंगे कि उसी तरह से और हायर प्रायोरिटी अगर अपोजिट साइड आ जाए, क्या आ जाए, अपोजिट साइड आ जाए, जैसे कहां गया बात, जैसे सेम साइड ये अपोजिट साइड आ जाए, हायर अपोजिट साइड आ जाए, जगह नहीं होने के बस यहां पर लिख रहे हैं, आ जाए तो ई कहेंगे। एक तरह से देख रहे हैं, मतलब ये बोल नहीं सकते लेकिन ऐसे जनरली बोल सकते हैं कि ई और जेड, मतलब ट्रांस वाले को ई बोलेंगे और सेम वाले सिस वाले को क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। ये यहाँ पे बोले चलेगा, लेकिन हायर क्लास में जब जाएंगे तो ये बात थोड़ा गलत हो जाता है। लेकिन हमारा जो लेवल है वहां पे ऐसे याद कर सकते हैं आप कि ई ट्रांस वाले को ई बोल सकते हैं, मतलब अपोजिट, ट्रांस मतलब अपोजिट वाले को ई और जेड वाले को सिस। हम तो बहुत आसानी से याद रखते हैं, जेड मतलब दूसरा में है, सेम यहाँ पे है तो सेम साइड वाले को बोलेंगे जेड, तो अपोजिट वाले को क्या बोल देंगे, ई बोल देंगे। तो मेरे ख्याल से याद रखिएगा अगर हायर प्रायोरिटी यानी 1-1 अगर सेम साइड आ गया तो जेड और हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ गया तो ई। सर ये बोलेंगे, ये सर ये भी समझ में आ गया कि ई जेड जो है कहां पे, ई जेड हायर प्रायोरिटी आएगा तो हम बोलेंगे, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड आएगा तो ई बोलेंगे, हायर प्रायोरिटी अगर सेम साइड आ गया तो जेड बोलेंगे।
लेकिन ईजेड कैसे निकाला जाता है वो हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे मतलब वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। पहले इसको क्या करें, आप वीडियो को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 1 2 3। तो बच्चों हम सिखाने वाले हैं आपको इजेड नोमेनक्लेचर कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, इजेड नोमेनक्लेचर डिसाइड बाय सीआईपी रूल। सीआईपी रूल क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। 3 साइंटिस्ट मिलकर काम किए थे। सी मतलब हो गया कान, ठीक है, आई मतलब हो गया इनगोल्ड और क्रीलॉ। 3 साइंटिस्ट थे मिलकर जो है इजेड कैसे डिसाइड किया जाता है वो क्लियर किए। ठीक है, इसीलिए नाम दिया गया सीआईपी रूल। ठीक है, बस 2 रूल है। अगर 2 रूल को आप पकड़ लिए तो किसी भी कंपाउंड में बहुत आसानी से आप बोल देंगे कहां पे ई होगा कहां पे जेड होगा। देखिए पहला रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखिए तो रूल फर्स्ट प्रायोरिटी डिसाइड on the basis of एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटी जो डिसाइड किया जाएगा किसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा, एटॉमिक नंबर। यहां पे लिख रहे हैं हायर एटॉमिक नंबर विल बी हायर प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिख रहे हैं हायर एटॉमिक नंबर विल बी हायर प्रायोरिटी। मैंने बोला कि पहला रूल कहता है कि प्रायोरिटी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब लिख सकते हैं कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, एटॉमिक नंबर। एटी मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर का। मतलब इजेड निकालना बहुत आसान हो गया। आप क्या देखें, एटॉमिक नंबर देख रहे हैं। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको बोल देंगे हायर प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब हायर प्रायोरिटी विल बी, क्या लिखे यहाँ पे देखिए, प्रायोरिटी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर विल बी हायर प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको बोल देंगे हायर प्रायोरिटी बोल देंगे। एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे है आयोडीन। इस एग्जांपल में आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इस एग्जांपल में देखिए आप 2 चीज है। यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। चारों एटम डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिसाइड होगा इजेड। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ से जो ग्रुप अटैच होगा, एटम में ग्रुप अटैच होगा, यहाँ से एटम में ग्रुप अटैच होगा। तो इस वाला कार्बन से जो एटम अटैच होगा, इस वाला कार्बन से एटम अटैच, उसका एटॉमिक नंबर देख लीजिए। जैसे इस वाला कार्बन से जो एटम अटैच है, तो कौन है, फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9। इसका कौन है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। हम लोग इसका जानते हैं, ब्रोमीन अटैच है, एटॉमिक नंबर 35 हो गया। और इस आयोडीन है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, नहीं समझे। एटॉमिक नंबर से ज्यादा रखिएगा। हमने बोला कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो कार्बन से जो है 2 ग्रुप अटैच होगा ना, इस कार्बन से जो एटम अटैच होगा उसका एटॉमिक नंबर देख लीजिए। यहाँ पे क्लोरीन अटैच, इसका 9 हो गया एटॉमिक नंबर, क्लोरीन इसलिए 17 बोल दिए, ब्रोमीन अटैच इसलिए 35 बोल दिए, और आयोडीन अटैच इसलिए क्या बोल दिए, 53 बोल दिए। अब देखिए ध्यान से कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, हायर एटॉमिक नंबर विल बी हायर प्रायोरिटी, और जिसका प्रायोरिटी हायर उसको 1 से दिखाते हैं, जिसका प्रायोरिटी कम उसको 2 से दिखाते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 17। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका मतलब है इसका प्रायोरिटी क्या हो गया, 1। इसका एटॉमिक नंबर कम, इसका प्रायोरिटी 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अगर एक 1 है तो अगला क्या होगा, 2। हमेशा इससे कंपेयर करने। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 35 है, इसका क्या है, ये दोनों आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 53 है, यहाँ पे 35, तो 53 का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। बोल सकते हैं भाई एटॉमिक नंबर कोई पूछे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे सर यहाँ पे आयोडीन का ज्यादा है, किससे, ब्रोमीन से। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन से। अब बताइए, मैंने एटॉमिक नंबर के डिसाइड पे
आधार पे मैंने प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया। इसका प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए फर्स्ट बोल दिया, इसका प्रायोरिटी कम है इसलिए बोल दिया सेकंड, इसका प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो बोल दिया फर्स्ट प्रायोरिटी, इसका एटॉमिक नंबर कम है इसलिए सेकंड प्रायोरिटी। अब देखिए हायर प्रायोरिटी इसको बोलते हैं, वन वाले को क्या बोलते हैं हायर प्रायोरिटी। तो हायर प्रायोरिटी सेम साइड का कोई साइड 1 1 सेम साइड हो गया, सेम साइड वालों को क्या बोलते हैं बोलेंगे जे। कितना आसानी से बोल दिए जे, कोई दिक्कत इसमें हुआ नहीं। बोलेंगे सर हायर प्रायोरिटी 1 1 सेम साइड आ गया तो बोल देंगे जे। अगला देखिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो देखिए हम इसको स्पेस मैनेजमेंट डिफर करके बदल सकते हैं। देखिए कंपाउंड अलग हो जाएगा, देखिए यहाँ फ्लोरीन यहाँ क्लोरीन, कुछ नहीं करते हैं आयोडीन को ऊपर लेके चले जाते हैं और ब्रोमीन को नीचे आगे। ठीक है देखिए यहाँ पे ये शो करना है, यहाँ आपको बताना है प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। इसका एटॉमिक नंबर जान रहे हैं 17 है, इस वाला का 9 है, तो 17 वाला ज्यादा है कि 9 वाला ज्यादा है, 17 वाला ज्यादा, इसलिए 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है यहाँ पे ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये वाला तो सेकंड हो गया। आप देख रहे हैं हायर प्रायोरिटी 1 1, हायर प्रायोरिटी कौन है 1 1 है नहीं, तो 1 1 अपोजिट साइड है, अपोजिट वालों को क्या बोलते हैं बोलो क्या बोलते हैं, बोलेंगे सर। तो मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं होगा, बस याद रखिएगा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हायर प्रायोरिटी बोलेंगे और कम वाले को लोअर प्रायोरिटी। नहीं एटॉमिक नंबर के आधार पर मैंने क्लियर किया, बहुत सारे एग्जांपल देने आपको बताना है कि कहां पे ई होगा कहां पे जेड होगा, बस एक लाइन याद रखेंगे बच्चों को, जेड डिसाइड करना है। तो याद रखिएगा हायर प्रायोरिटी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हायर प्रायोरिटी। ठीक है तो हायर प्रायोरिटी को 1 से इंडिकेट करते हैं और लोअर वाले को 2 से इंडिकेट करते हैं। तो हायर प्रायोरिटी अगर सेम साइड आ जाए तो क्या बोलेंगे जेड। ठीक है जैसे 1 1 अगर आ गया सेम साइड तो बोल देंगे जेड। हायर प्रायोरिटी जैसे 1 1 अपोजिट साइड आएगा तो क्या बोल देंगे ई बोल देंगे। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा आपको इजेड में। इसको क्या करना पहले आप वीडियो को पॉज करके उतारे या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साइड होते हैं, देखिए 2 एग्जांपल आपके सामने दिए हैं, बताना है ई जेड नोमेनक्लेचर। ठीक है किसका ई होगा किसका जेड होगा, ध्यान से देखिए। तो जैसे देखिए इस वाला कार्बन से कौन अटैच है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर जानते हैं 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 9। एटॉमिक नंबर 17 वाला ज्यादा है कि 9 वाला, 17 वाला ज्यादा है इसलिए हायर प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया यानी फर्स्ट हो गया। इसका एटॉमिक नंबर कम है लोएस्ट प्रायोरिटी यानी सेकंड हो गया। यहाँ पे जब कंपेयर करने जाएंगे इस ग्रुप का कौन सा एटम अटैच है इस कार्बन से तो बोलेंगे कार्बन। कार्बन अटैच है, इस ग्रुप का कौन सा एटम अटैच है तो बोलेंगे कार्बन। तो आप बोलेंगे तो जब ऐसा किए आप तो जाहिर सी बात है कि कार्बन कार्बन जब आ गया तो कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है तो यहाँ पे डिसाइड हो पाएगा प्रायोरिटी। जब ऐसा हो कि जब एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो आप नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर पर जाइए, अगर वहां भी सेम हो जाए तो उसी तरह से अगले पर जाएंगे, वहां भी सेम हो जाए तो उसी तरह से क्या होगा अगले पर जाएंगे। मतलब सीआईपी रूल कहता है, देखिए तो सीआईपी रूल क्या कहता है, कंपेयर अगर सेम आ जाए एटम का एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तो बोलता है कंपेयर नेक्स्ट एटम एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर कंपेयर करना। कहना क्या है देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यही ना है, इसको देखिए तोड़ कम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ये कार्बन तो इसको लिख दिया हाइड्रोजन इस तरह से नहीं, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन कैसे दिखा सकते हैं, पहले से आपके पास क्या था कार्बन और 2 हाइड्रोजन कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो जैसे इसे करेंगे। ठीक है चलिए ये दोनों को तो सेम हो गया। अगला आइटम जाएंगे तो अगला आइटम में जाइएगा तो इस कार्बन से कौन कौन अटैच है क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला जब सेम हो गया इससे अगले कौन कौन अटैच है क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन, कौन कौन है क्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन, ये 3 अटैच इस कार्बन से। इस वाला कार्बन से कौन कौन अटैच है जो सेम हो गया उसके देखिए कौन कौन अटैच है, तो यहां से हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। अब ध्यान से देखो यहां भी 3 है एटम, यहां भी 3 एटम है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे 17 वाला एटॉमिक नंबर वाला है, 6 वाला है और 1 वाला है, यहाँ 1 वाला है और यहाँ 6 वाला 1 वाला है। तो सम नहीं करना पड़ता किसका तीनों में किस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला है, तो यहाँ पे देखिए 17 वाला मिल गया,
6 वाला 1 वाला यहाँ 161, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ओवरऑल बोलेंगे इस ग्रुप का प्रायोरिटी क्या हो गया, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2। क्यों दिक्कत समझ में आ गया? क्योंकि इस वाले ग्रुप में अगला एटम जो कंपेयर किए गए तो ओवरऑल एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी, ज्यादा वाला एटॉमिक नंबर एटम मिल गया, 17 वाला मिल गया, यहाँ जबकि 161 वाला मिला, यहाँ 17 6 वाला मिला। जोड़ना नहीं है, एटम पे देखिए एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए 17 6 वाला मिल गया, 17 का ज्यादा एटॉमिक नंबर है इससे। तो बताइए ऐसा किए तो हायर प्रायोरिटी यानी 1 1 वाला अपोजिट, तो क्या बोलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला ये कंपेयर करने, अगला एग्जांपल क्लियर कीजिए, ये कीजिए, इसे यहां पे देखिए, इस कार्बन से कौन अटैच है, ऑक्सीजन, ऐसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वाला का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन वाला का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। 8 का एटॉमिक नंबर 8 वाला ज्यादा है तो एटॉमिक नंबर के 7 वाला, 8 वाला ज्यादा वाला है, तो इसलिए बोले फर्स्ट प्रायोरिटी, काम इसलिए बोल दिए दूसरा प्रायोरिटी। जब यहां कंपेयर करने जाएंगे, इस ग्रुप में देखिए मल्टीपल बॉन्ड आ गया। मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलते हैं, वैसा कंपाउंड जिसमें दो एटम के बीच में क्या हो, मतलब वैसा कंपाउंड या वैसा ग्रुप दो एटम के बीच में क्या हो, पाई बॉन्ड आ जाए, या तो एक पाई बॉन्ड या फिर दो पाई बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 2 पाई 1 सिग्मा। ये मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, क्या ये मल्टीपल बॉन्ड है। तो याद रखिएगा सीआईपी रूल क्या कहता है, ध्यान से देखें, सीआईपी रूल अगर किसी ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करेंगे, नहीं बोला है इस तरह का अगर मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, मल्टीपल बॉन्ड, ये सीआईपी रूल कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड को जो है ना, मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड को जो है सिग्मा मत तोड़ना। कैसे तोड़ते हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए एग्जांपल ये ग्रुप है, ये ग्रुप के बीच में क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इसको हाइपोथेटिकल तोड़ने के लिए बोलता है। कैसे तोड़ेंगे वो देखिए, पाई बॉन्ड को हटा दीजिए, जितना पाई बॉन्ड है तो उसको हटा दीजिए, तो पाई बॉन्ड को हटाएंगे तो बाकी कौन बचेगा, ए आई सिग्मा और बी बचेगा। पाई बॉन्ड को हटा दिए, अब पाई बॉन्ड को हटाएंगे तो वैलेंसी क्या होगा, लॉस होगा। तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए बोलता है कि जितना पाई बॉन्ड हटाए हैं उतना ही सिग्मा बॉन्ड से दोनों एटम पर अटैच कर दीजिए। बताइए कितना पाई बॉन्ड हटाए हैं, एक पाई बॉन्ड हटाए हैं उतना ही सिग्मा से, एक सिग्मा यहाँ अटैच कर दिया, एक सिग्मा यहाँ अटैच कर दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ अटैच किया, एक बॉन्ड यहाँ सिग्मा बॉन्ड से दिखा दिया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से दिखा दिया। अब सवाल है कि इस पर कौन एटम है होगा, तो याद रखिएगा ये ए है ना, ये क्या है, तो ए वाले में बी के साथ दिखाएंगे, अब बी वाला में ए के साथ दिखाएंगे। नहीं समझे, बड़ा सिंपल है फंडा। देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड को हटा दीजिए, जैसे पाई बॉन्ड को हटाएंगे तो ये आएगा आपका, तो वैलेंसी को जो लॉस हो उसको पूरा करने के लिए, बॉन्ड को जो लॉस हो पूरा करने के लिए कुछ नहीं करें, जितना पाई बॉन्ड हटाएंगे ना उतना ही सिग्मा बॉन्ड से दोनों एटम में दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए एक पाई हटाए तो एक सिग्मा यहाँ दिखा दिया, एक सिग्मा यहाँ दिखा दिया, एक बॉन्ड है तो सिग्मा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब आप हटा एक एक सिग्मा डाल दिए तो कौन से एटम यहाँ पे अटैच होगा, बड़ा सिंपल फंडा है। तो ए वाला पर अगर कोई एटम बैठाना चाह रहे हैं तो अगला जो बी है वो बैठा दीजिए, अब बी वाला जो अगर देखना बी पर कौन आएगा तो अगला ये वाला दिखा दीजिए, मतलब ए के साथ बी का अटैच रहेगा, अब बी के साथ कौन होगा, ए अटैच होगा। नहीं जैसे एग्जांपल देखिए तो बहुत सारे एग्जांपल है, इसे मान लीजिए CH2, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए तो C हाइड्रोजन और डबल ऑक्सीजन, ये अटैच, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल। ऐसे करके हम लोग जो है फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप इसी तरह से अटैच रहता तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते, देखिए तो सबसे पहले इसको जो है हम देख रहे हैं इसमें एगो पाई बॉन्ड है, तो बोलेंगे सर एगो पाई बॉन्ड है, तो पाई को सिग्मा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे सी पाई बॉन्ड हटाएंगे तो कौन होगा, जो जैसा है वैसे लिख दीजिए, पाई बॉन्ड हटाएंगे तो सिर्फ सिग्मा बच जाएगा यहाँ पे, नहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले से है। कितना पाई बॉन्ड है भाई,
एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड तो एक सिग्मा बॉन्ड से दिखा देंगे, दोनों एटम में जो है एक सिग्मा बॉन्ड से दिखा दीजिए, एक यहाँ दिखा दीजिए, एक यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है, दिखा दीजिए। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे कौन बैठेगा और यहाँ पे कौन बैठेगा, तो कार्बन के साथ कौन बैठेगा, ऑक्सीजन, अगले वाला एटम, और ऑक्सीजन के साथ बगल वाला बैठेगा कौन, कार्बन। हाँ, ऐसे जब कर देंगे तब कंपेयर करेंगे, तब हमारा क्या होगा, रिजल्ट हमारा सही आएगा। नहीं, अगला एग्जांपल देखिए, और मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, ठीक। तो ये इस ग्रुप में क्या मल्टीपल बॉन्ड आया कि नहीं, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया मल्टीपल। तो जब इस तरह से रहेगा तो आपको जो है प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले इस तरह से आपको ब्रेक करना होगा, ठीक है, हाइपोथेटिकल मानना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, देखिए इस वाला कुछ करेंगे, इस मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है नहीं, तो जो जैसे लिख दीजिए, देखिए तो हम लिख दिए यहाँ पे C, जगह नहीं होने की वजह से, जगह नहीं होने की वजह से इसके यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं C, ठीक है, OH, पाई बॉन्ड हटाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब देखिए इस पाई बॉन्ड को हटाए तो एक जितना पाई बॉन्ड से हटाते उतना ही सिग्मा बॉन्ड अटैच करते हैं, ठीक है, दोनों से एक सिग्मा बॉन्ड अटैच कर देंगे, एक यहाँ अटैच कर दिए, एक यहाँ अटैच कर दिए। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन से कौन यहाँ पे एटम अटैच बैठेगा, तो ऑक्सीजन से कौन अगला एटम, देखिए अगला कौन पाई बॉन्ड बना रहा है, कार्बन, कार्बन को देखिए, इस वाला कार्बन से कौन सा है, इस वाला कार्बन पे कौन बैठेगा, ऑक्सीजन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब एटम बैठाना हो तो जो एटम रहे ना उसका अगले वाला बैठा दे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से देखिए ऑक्सीजन से कौन अटैच था, कार्बन, तो कार्बन बैठा दिए। अब कार्बन पे जाइए तो कार्बन पे कौन बैठाएंगे यहाँ पे, तो कार्बन से कौन अटैच था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैठा दिए, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे देखिए, अब देखिए इसका हम यहां तक आपको दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। ये वाला एग्जांपल हम मिटाते हैं, ध्यान से देखिए वाला, ये एग्जांपल हम मिटा रहे हैं, उतार लिए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए उतार लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड आ जाए, मतलब ऐसा एग्जांपल आपको आ जाए, A ट्रिपल बॉन्ड B। देखिए इसको क्या करते हैं, तो देखिए इस पे दो पाई बॉन्ड है ना, दो पाई है, एक सिग्मा है, तो आप क्या करें, पाई से पाई को हटा के सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही पाई को हटाएंगे इस तरह का आपको देखिएगा, नहीं तो कितना पाई बॉन्ड हटाए आप, दो पाई बॉन्ड हटाए, तो याद रखिएगा इस बार दो सिग्मा अटैच करेंगे दोनों एटम से। तो देखिए तो दो सिग्मा, इस वाला कार्बन से दो सिग्मा अटैच कर दिए, इस वाला कार्बन से भी दो अटैच कर दिए। अब यहाँ पे कौन बैठेगा, तो ए के साथ कौन है, बी है, बी दिखा दिया यहाँ बी होगा। अब बी वाला के साथ, बी के साथ कौन अटैच है, ये है, ये दिखा नहीं, इस तरह से करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए यहाँ पे क्या वो पाई बॉन्ड है, टू पाई बॉन्ड है, तीन, अगर दो एटम के बीच तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो पाई होगा, नहीं इसको हटाइए। देखिए जैसे पाई हटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिएगा तो C और यहाँ क्या है हाइड्रोजन, ये वो पाई हटाए, दो को पाई, तो दो सिग्मा से दिखाइए, दोनों एटम पे एक सिग्मा यहाँ डाल दिए, एक सिग्मा यहाँ डाल दिए, एक सिग्मा यहाँ डाल दिए, एक सिग्मा यहाँ डाल दिए। अब बताइए यहाँ पे कौन एटम बैठेगा, तो कार्बन, इस वाला कार्बन से कौन सा अटैच है, कार्बन, तो कार्बन दोनों बैठ जाएगा। इस वाले में देखिए कौन अटैच है, कार्बन, कार्बन अटैच है, यहाँ भी क्या होगा, कार्बन। मतलब देखिए हाइपोथेटिकल इसको बनाया गया, ऐसे करके जब प्रायोरिटी निकालेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, सही आएगा। बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, जब यहाँ पे आप उतारेंगे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को मेरे ख्याल से नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए तो इसका, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप होगा, इसको कैसे हाइपोथेटिकल तोड़ेंगे, Cl, देखिए दो पाई है ना भाई, तीन बॉन्ड है, दो एटम के बीच तीन बॉन्ड है, दो पाई होगा, एक सिग्मा होगा, तो पाई को हटा के सिग्मा बना दीजिए, बना दिए, सर बना दिए। कितना पाई हटाए, दो पाई, तो जितना पाई से हटाते उतना ही सिग्मा से दिखाते हैं दोनों एटम पे, नहीं तो देखिए दो, एक सिग्मा यहाँ दिखा दीजिए, दो को सिग्मा यहाँ से दिखा दिया, दो को सिग्मा यहाँ से, मतलब जितना पाई हटाएंगे उस एटम पे दो सिग्मा अटैच कर दिए। अगर एक पाई होता तो एक अटैच करे, दो पाई तो दो सिग्मा से यहाँ पे दिखा दी, दो सिग्मा से यहाँ पे दिखा दी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इस कार्बन पे कौन सा यहाँ पे बैठाएंगे एटम, तो हम लोग जानते हैं कि जो एटम को
रहता है उसका अगला एटम जाके बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, तो कार्बन है, तो कौन बैठेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन बैठेगा, नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन है तो बगल वाला कौन एटम बैठेगा, कार्बन, और यहाँ पे कार्बन। बैलेंसिंग पूरा हो गया। देखिए ये भी कार्बन 4 बना रहा है, नाइट्रोजन पर 3 बना रहा है, अभी भी 3 बना रहा है। तो इस तरह से आपको तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आंसर सही आएगा, ठीक है। तो याद रखिए मल्टीपल बॉन्ड तोड़ने में आपको दिक्कत होगा नहीं, बस सिंपल याद रखेंगे कि पाई बॉन्ड अगर रहेगा ना, एक पाई बॉन्ड रहेगा उसको हटा दीजिए और दोनों एटम पर एक एक सिग्मा बॉन्ड दिखा दीजिए, ठीक है। अब कौन सा एटम बैठेगा, तो जो एटम आप बैठाना चाह रहे हो उसको बगल वाले एटम को पड़ोसी को बैठा दीजिए। मतलब ए और बी है तो ए पर बैठाना चाह रहे हैं तो बी बैठा दीजिए, आप बी पर बैठाना चाह रहे हैं तो ए वाला बैठा दीजिए। इस तरह से आपका सही होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको कैसे लिखना पड़ेगा भाई, ऐसे में लिखना पड़ेगा। देखिए तो ध्यान से देखिए, किसको ऐसे लिखेंगे, कितना पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है तो ऐसे में लिखेगा सी, पहले से हाइड्रोजन है ना, ठीक है। पाई बॉन्ड जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे CH को, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। इसे कितना पाई बॉन्ड हटाए, यहाँ एक पाई बॉन्ड हटाए तो एक सिग्मा से दिखाना पड़ेगा, दोनों पे दिखा दिए, ठीक है। अब बताइए सिग्मा से दिखा दिए, अब यहाँ पे कौन आके बैठेगा बताइए तो बताइए ये वाला कार्बन से, अगर ये वाला कार्बन पे बैठा रहे हैं तो बगल वाला एटम आके बैठेगा, तो यहाँ भी कार्बन ही है, कार्बन बैठ गया, जो एटम अटैच होगा, ठीक है। इस वाला कार्बन पे बैठाया जाए, इस वाला कार्बन से भी कौन अटैच है, कार्बन अटैच है, तो कार्बन को बैठेगा। यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए तोड़ के C, 2 पाई बॉन्ड को हटा दीजिए, ठीक है, यही ना है। अब 2 सिग्मा बॉन्ड से यहाँ बैठाएंगे, यहाँ से देखिए इस वाला कार्बन से पर बैठाना चाहे तो बगल वाला कौन सा कार्बन, कौन एटम है, कार्बन है, तो कार्बन ही बैठा दीजिए, यहाँ भी कार्बन बैठा दिए, यहाँ भी कार्बन बैठा दिए, और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन बैठा। ऐसा करने से अब देखिए, अब जाकर कंपेयर कीजिए। आप जब कंपेयर करेंगे तो देखिए ध्यान से अगर देखेंगे आप तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये वाला एटम का कार्बन यहाँ अटैच है और यहाँ भी अटैच क्या है, कार्बन। तो कार्बन कार्बन जो अटैच है एटॉमिक नंबर से होगा। अगले एटम में जाएंगे तो अगले में जाएंगे तो कौन कौन मिलेगा भाई, हाइड्रोजन, कार्बन, और यहाँ पे मिलेगा आपको कार्बन कार्बन। मतलब यहाँ पे आपको मिला कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ पे आपको मिला, इसमें कौन मिला आपको, ध्यान से देखिए आप, कार्बन 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 नहीं, मिला कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ मिला आपको अलग है, यहाँ मिला आपको कौन मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। आप देखिए यहाँ जो मिला है 1 6 6 मिला है, और यहाँ क्या मिला आपको 6 6 6। तो इस वाला में ओवरऑल देख रहे हैं एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला मिल गया एटम, तो ओवरऑल इस प्रायोरिटी क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड। अब देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड। तो मेरे ख्याल से ये वाला बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल हम आपको देंगे, बस समझने का आपको थोड़ा सा जो है तो बच्चों मैंने यहां तक आपको सिखाया। मतलब जब एटॉमिक नंबर से मोल नेक्स्ट नंबर कंपेयर करके एटॉमिक नंबर डिसाइड करेंगे। मल्टीपल अगर बॉन्ड आ जाए किसी ग्रुप में तब कैसे हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी, मैंने वहां पे क्लियर किया। अब देखिए एक एग्जांपल देते हैं, इसको सॉल्व करें आप लोग, क्लियर बताएं। मान लीजिए हम लिए यहाँ पे आपका Cl है और यहाँ पे आपका CHO है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मान लीजिए, यहाँ पे आपका भी मान लीजिए क्लोरीन है और यहाँ पे मान लेते हैं ब्रोमीन, ठीक। इसको डिसाइड करना है ये है कि जेड है। देखिए यहाँ पे तो आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आपका 35 है, इसका 17 है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, इसलिए 1 से दिखा देंगे, इसको 2 से दिखा। जब इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसी ना है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड आ गया। मल्टीपल बॉन्ड आता तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल इसको बनाना पड़ता है। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए तो बड़ा सिंपल है भाई। इसको देखिए ये एटम में ये इन है, देखिए कार्बन और 2 पाई बॉन्ड है ना, तो दोनों को हटा देंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या करते हैं, हटा देते हैं और सिग्मा से दिखाते, जितना पाई हटाते हैं उतने सिग्मा से दिखाते हैं। 2 पाई यहाँ से हट रहा है, 2 सिग्मा से दिखा दी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बैठेगा, तो कार्बन वाला है तो बगल वाला एटम बैठेगा नाइट्रोजन, इस तरह से ये पता चल जाएगा बाहर से बैठा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखें आप लोग,
यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, तो यहाँ भी दो पाई बॉन्ड, तो यहाँ भी 2 बॉन्ड से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठेगा, नाइट्रोजन पे बैठाना हो तो बगल वाले एटम से जो अटैच है कार्बन अटैच है, बगल वाला जो इस तरह से बना दीजिए। यहाँ देखिए पहले सिग्मा में कन्वर्ट कर लीजिए आप, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन सिग्मा में कन्वर्ट, एक पाई बॉन्ड है ना, कितना हटा, एक पाई बॉन्ड, जितना पाई बॉन्ड उतना सिग्मा से दिखाते हैं। एक पाई अगर एक सिग्मा से दिखा है तो एक सिग्मा यहाँ दिखा दिए, एक सिग्मा यहाँ। अब ऑक्सीजन वाले से कौन अटैच होगा भाई, ऑक्सीजन वाले से कार्बन अटैच होगा, और कार्बन से कौन अटैच होगा, ऑक्सीजन। इस तरह आप कंपेयर कर लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन आ रहा है और यहाँ भी कार्बन, एटॉमिक नंबर सेम होगी, इससे नहीं डिसाइड होता है। अगला एटम को जाकर कंपेयर करेंगे, तो अगला जाइएगा यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए क्या पे मिलेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे मिलेगा आपको ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन मिला आपको, तो बोलेंगे सर यहाँ पे नाइट्रोजन, अगला आइटम नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिला, और यहाँ पे आपको मिला ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इस वाला कार्बन से कौन अटैच है, हाइड्रोजन, फिर कौन अटैच है, ऑक्सीजन। तो देखिए ओवरऑल एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला किसमें मिला, इसमें 7 वाला एटॉमिक नंबर मिला इस ग्रुप में, इसमें कौन वाला नेक्स्ट एटम में मिला आपका 8 वाला में, 8 वाला एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलिए ज्यादा वाले को वैसे प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, यानी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड तो क्या देखा देंगे, तो ऐसा मत कर दीजिएगा तीनों को जोड़ देंगे एटॉमिक नंबर, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आप तीनों में देखिए जिस एटम का एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं तीनों को जोड़ा नहीं, इसमें 8 वाला मिल रहा है एटॉमिक नंबर, इस तीनों में 8 नंबर 8 एटॉमिक नंबर मिल रहा है, इसमें 7 वाला मिल रहा है, तो 8 वाला कितना होता है, ज्यादा होगा। बताइए मल्टीपल बॉन्ड वाला सवाल छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे गलती कर बैठते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, देखिए तो आप लोग देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लें एक, यहाँ पे ब्रोमीन लिखा दिए और यहाँ पे आयोडीन लिखा दिए, और यहाँ पे या कोई भी लिख दिए, यहाँ जैसे OH लिख दिए, यहाँ पे NH3 लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिखे वो देखिए CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिखे CH3 डबल बॉन्ड। बहुत अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, ऐसा अगर सवाल आएगा तो बहुत कम ही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। देखिए तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे सोचना है। ठीक है, पहले से बहुत कुछ ध्यान दें। चलिए देखिए ये दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नाइट्रोजन वाला है तो 7 वाला है यहाँ पे, और ऑक्सीजन 8 वाला है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी फर्स्ट हो गया, तो ये सेकंड। यहाँ जब जाएंगे तो फिर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मतलब ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या मल्टीपल बॉन्ड पड़ जाए, तो पहले क्या होगा, इसमें सिग्मा में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको बनाइए पहले। तो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इससे हाइड्रोजन अटैच है, तो पाई को हटा के जैसे सिग्मा जो है उससे सब अटैच कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है पाई को हटा ली, बाकी जो जैसे है सिग्मा से उसको ऐसे रहने दीजिए। जब पाई हटाए तो बैलेंस का लॉस होगा, जितना पाई हटाए हैं तो उतना ही सिग्मा हम क्या करते हैं, दोनों एटम पर अटैच करते हैं। एक पाई हटाए हैं, एक सिग्मा दोनों पर अटैच कर देंगे। देखिए अलग कलर से लिख रहे हैं, एक सिग्मा यहाँ आएगा, एक सिग्मा यहाँ आएगा। ठीक है, अभी बताइए इस कार्बन से इस वाला कार्बन को हम लोग लिख रहे हैं, तो बगल वाले एटम को बैठाएंगे तो कौन है, कार्बन, इसलिए बैठा दिए यहाँ पे। इस वाला कार्बन को देख रहे हैं तो बगल वाले एटम को बैठाएंगे, यहाँ भी कार्बन है। आप ये नहीं सोचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इससे नहीं अटैच है, हाइड्रोजन तो यहाँ अटैच है ना। चलिए यहाँ देखिए तो पहले से देखिए क्या है आपके पास, अच्छे से देखे तो मान लीजिए C है, यहाँ पर पहले से CH3 आपके पास है। ठीक है, अब देखिए पाई बॉन्ड काटाएंगे, यही ना CH2 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, CH2। कितना पाई बॉन्ड हटाए भाई, एक पाई बॉन्ड, तो जब एक जितना पाई हटाते उतने सिग्मा से अटैच करते हैं। ये दोनों एटम पे एक पाई हटा है तो एक सिग्मा यहाँ आ जाएगा, एक सिग्मा यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप आगे देखिए आप लोग, तो अगर आपसे हम पूछे यहाँ पे कि ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहाँ पे आपका जो है कार्बन, इस वाला कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन आएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, इस वाला कार्बन देखेंगे इस वाला कार्बन आएगा यहाँ पे नहीं। अब देखिए तो इस वाले में ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो अगर ध्यान से देखें आप लोग तो देखिए इसमें ये दोनों सेम हो गया, सेम है इसलिए इससे डिसाइड नहीं हो, तो आगे जाएंगे तो यहाँ कार्बन कार्बन मिलेगा,
और यहाँ जाएंगे तो आगे क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन मिलेगा। तो इसमें जो है 6 वाला देखिए, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ 6 वाला 2 को मिला, यहाँ 6 3 को मिल गया। तो 21 वाला में एटम में एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला मिल जाएगा, इसमें नहीं। तो बोलेंगे ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। बोलेंगे अपोजिट साइड, क्या बताएंगे। एक ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा। एक एग्जांपल और देते हैं आप लोग को, एक एग्जांपल भी है, मेरा एग्जांपल देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ तो समझ में आएगा। देखिए इसका ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 6 होता है। ये एटॉमिक नंबर ज्यादा इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, इसमें कम एटॉमिक नंबर कम इसलिए लोएस्ट प्रायोरिटी हो गया। यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए मल्टीपल गुना आ गया, फिर इसको तोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, पाई बॉन्ड को हटा के बाकी जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं, CH2 लिख दिए। जितना पाई बॉन्ड रहता है उतना सिग्मा से अटैच कर दिए, एक पाई बॉन्ड हटा दिए, एक सिग्मा से दोनों में अटैच कर दिए, एक सिग्मा यहाँ पे बैठा दिए, एक सिग्मा यहाँ। अब देखिए इस वाला पे कौन एटम, तो जो वाला देख रहे हैं तो बगल वाले को बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, इस वाला पर बैठा रहे हैं तो बगल वाला बैठा देंगे लाके एटम, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, जब कंपेयर करने जाइएगा तो देखिए कहाँ ध्यान होगा आपका, इसमें देखिए फिर से देखिए एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। तो हाइड्रोजन कैसे लिख सकते हैं ना। तो अगले एटम में जाएंगे, अगला जाइएगा तो कौन मिलेगा आपको भाई, तो बोलेंगे यहाँ देखिए, इसको इसी में लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, आपको कार्बन नहीं मिला है, बोलेंगे हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन मिला, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो अगला जाएंगे कंपेयर करने जाएंगे, कौन को मिलेगा, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। इस पर जो है आप देखिए कि देखिए 6 वाला 2 को हाइड्रोजन मिला, तो दोनों सेम मिल गया, दोनों क्या हो गया, सेम मिल गया। तो बताइए कौन ज्यादा होना चाहिए आपके हिसाब से। तो बच्चों ये जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है, ये रियल है या हाइपोथेटिकल है, टिकल है, और ये क्या हमारा है, ये रियल है। आप बताइए प्रायोरिटी जो है, जब ऐसा चांस आ जाए प्रायोरिटी किसका जाना चाहिए, रियल का हम ज्यादा देंगे, रियल का ज्यादा होगा किससे, हाइपोथेटिकल से, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 1 1 सेम साइड क्या बदलेंगे। ये बहुत शानदार सवाल है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी मल्टीपल बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं ये तोड़ने आपको आना चाहिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 2 एग्जांपल दिए हैं, फिर आपको बताना है इजीएट, ठीक है। देखिए अलग अलग एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कार्बन से, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका 8 एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, फर्स्ट हो गया, 1 हो गया। अभी यहाँ पे जाएंगे तो रिंग आ गया, रिंग में थोड़ा सा जो है इसको तोड़ के बनाना पड़ता है, जैसे हम इसको ऐसे तोड़ देते हैं, जैसे देखिए तो इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे देखिए इसको लिख दिए हम ऐसे तोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपका ऐसा है, ठीक है। अब यहां से अटैच कीजिए, यहां से अटैच क्या है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन अटैच है, कार्बन, कार्बन से कौन अटैच है, कार्बन, और फिर यहाँ कार्बन से अटैच है, ऐसे घूम जाते हैं यहां से, ठीक है। उसी तरह से इधर घूमेंगे, यहाँ कौन मिला आपको, कार्बन, फिर कौन मिला, कार्बन, फिर कौन मिला, ऑक्सीजन, और फिर कौन मिला, कार्बन, ऐसे घूम जाइए। एक बार जो है ऐसे घूम जाएंगे पूरे रिंग में, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक बार ऐसे घूम जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर वही रिपीट हो जाएगा। ऐसा करने से देखिए क्या हो गया, फिर इसी में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए ऐसे, देखिए यहां जाएंगे इधर कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, फिर क्या हो गया, कार्बन, नहीं कार्बन, कार्बन और कार्बन, फिर देखिए यहाँ पे इधर आएंगे तो कार्बन, फिर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, और फिर क्या बनेगा, कार्बन। अब देखिए प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगा बहुत आसानी से। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बोलेंगे थोड़ा सा तोड़ दिए इसको, भी हम डायरेक्ट कैसे आंसर लिखेंगे वो भी हम क्लियर करें। देखिए इस वाले में देखिए, ये देखिए यहाँ जो अटैच है, यहाँ देखिए कार्बन, कार्बन, तो यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ तो पता नहीं कर पा रहा आपको क्योंकि इससे एटॉमिक नंबर हो गया। तो अगला पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन मिल गया, और यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, कार्बन, कार्बन मिल गया। तो बताइए ऑक्सीजन और कार्बन देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला मिल गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कम वाला मिल गया, क्योंकि यहाँ 6 8 वाला मिल गया, यहाँ 6 6 वाला एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड।
हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट मतलब E। हम कैसे इसे डायरेक्ट लिखते, देखिए इधर से जाते हैं, इधर से जैसे इधर से जाते इक्वल सेम हो गया तो यहां से शुरू करते, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन 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 मिलता है, यहां से शुरू करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, बताइए ऑक्सीजन पहले ना मिल गया तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी क्या होगा। बात को समझिए क्या बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं ना, ये दोनों सेम हो गया, आगे जाके ऑक्सीजन कार्बन 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 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो पहले पोजीशन पे वहां पे ऑक्सीजन मिल रहा है तब वहां पे कार्बन आ रहा है। देखिए इस वजह से बोलेंगे इसका प्रायोरिटी क्या होगा ज्यादा, इसका क्या होगा कम होगा। इसको लिखिए, देखिए तो लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर बोलिए कैसे, तो बोलेंगे सर कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ क्या है कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी ज्यादा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, नहीं समझ पाए आप लोग। देखिए यहां जब जाएंगे आप, जब लिखने जाइएगा बच्चों क्या मिलेगा आपको कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये ना यहाँ क्या मिलेगा कार्बन कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पे जब जाएंगे तो कार्बन और सेकंड में ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको कार्बन कार्बन मिलेगा, तो बताइए ऑक्सीजन पहले ना मिल गया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है फर्स्ट, या फिर बहुआ की तरह आप तोड़ सकते हैं इसको, ऐसे तोड़ लीजिए आप इसको, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, फिर देखिए कार्बन फिर ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, यहाँ तोड़िएगा तो देखिए क्या मिलेगा आपको कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, और फिर यहाँ रुकिए 6 नंबर का है ना भाई, 6 नंबर का है ना, देखिए बढ़िया से, तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, और फिर क्या होगा एक और कार्बन मिल गया, फिर यहाँ देखिए कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, और फिर क्या हो गया कार्बन यहाँ पे। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन मिला, यहाँ पे कार्बन कार्बन मिल गया, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है दूसरे पोजीशन में, यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, गलती हो गई है थोड़ा सा दूसरा, हाँ सही है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको कार्बन, तो कार्बन कार्बन मिला, यहाँ ऑक्सीजन मिल गया, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया, आप वैसे मत करिए घूम जाइए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन सेकंड पे कार्बन मिल रहा है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया तो प्रायोरिटी फर्स्ट हो गया। बताइए तो ये हो गया आपका सेम हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेम साइड का अपोजिट साइड बोल देंगे। तो हर तरह का एग्जांपल मैंने आपको जो है यहाँ पे करा दिया है। अब कुछ एग्जांपल जो दे रहे हैं वो होमवर्क है, क्या दे रहे हैं होमवर्क दे रहे हैं, मतलब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल जो है आपको बनाना है, एक यहाँ पे हम बनाते हैं, एक आपका होमवर्क है, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अगले क्लास में हम पहले इसको डील करेंगे, ठीक है, इसको आपको बनाना है। तो देखिए तो अब देखिए इसको हम बनाने जाइएगा तो बताइए यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ कार्बन से इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसके हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 और ये 2। यहाँ जब जाएंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 डिटोरियम आइसोटोप है ना, ये क्या है आइसोटोप है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास डिफरेंट होता है, उसको आइसोटोप बोलते हैं। इसका मास होता है 1, इसका होता है 2। याद रखिएगा आइसोटोप में प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास नंबर का, किसका मास नंबर का। तो याद रखिए एटॉमिक नंबर सेम होगा तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मास 2 है, यहाँ पे मास 1 है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा तो मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। मतलब आइसोटोप्स आ जाए तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको बोले प्रायोरिटी हम लोग क्या होगा ज्यादा देंगे, ठीक है, ये 1। तो देखिए हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, इसको आपको होमवर्क है, ठीक है, आपको बनाना है और आपको जो है कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर कितना आया है, ठीक है, ई आया है कि जेड आया है, कोई दिक्कत। चलिए आगे फिर देखिए